अस्सलामु अलैकुम। आज हम ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, सिंपल पेंडुलम, इनको हम सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे एक डायग्राम के ज़रिए। आप फर्ज करें कि ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। दिस इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है ये आपके पास इनएक्सटेंसिबल है। कौन सी स्ट्रिंग है? इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये आपके पास एक बॉब है। क्या है? बॉब। ठीक है, ये एक बॉब है, यूनिट मास का एक बॉब है। ये जो स्ट्रिंग है और ये जो बॉब है, आप फर्ज करें कि ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। मैं क्या करता हूं कि अभी ये जिस पॉइंट के ऊपर है, अभी जिस पॉइंट के ऊपर अभी ये मौजूद है, एक फोर्स इसके ऊपर ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। और एक फोर्स जो है ये इसका नीचे की तरफ है, वो क्या है? वेट। जब ये मीन पोजीशन जो है उसके ऊपर मौजूद होती है, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे इसका जो टेंशन है वो बैलेंस करता है किसको? वेट को। टेंशन बैलेंस करता है किसको? वेट को। और नेट फोर्स इसके ऊपर किस चीज के बराबर होता है? 0 के। और इसकी यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस चीज के बराबर होती है? 0 के। तो वो पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर हो? 0 के, वो आपके पास कौन सा पॉइंट है, कौन सी पोजीशन है? वो आपके पास मीन पोजीशन है। ठीक है, जब मैं इस बॉल को, सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ इस तरह लेके जाता हूं, यहां तक मैं इसको लेके जाता हूं, तो ये क्या चीज कवर करता है? ये मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। क्या कवर कर लेता है? डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, इट्स कवर डिस्प्लेसमेंट x। मैं जब इसको इधर लेके जाता हूं तो इस साइड से मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूं, और जब मैं इसको छोड़ देता हूं तो इनर्शिया की वजह से वापस आता है और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो जाती है। देखिए, ये इस तरह अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है। कभी ये जाता है फॉरवर्ड और कभी ये जाता है बैकवर्ड। देखिए, ये कभी फॉरवर्ड जाता है और कभी बैकवर्ड जाता है, इस तरह। ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन है एक बॉडी का अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाती है और अपनी मोशन जो है उसको क्या करती है? इस तरह कंटिन्यू रखती है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक, इसमें मीन पोजीशन जरूरी है, ये इसके अराउंड होगी। दूसरा, इसमें सेम पाथ इस्तेमाल होगी। और तीसरा, इसमें सेम वे इस्तेमाल होगी। सेम में वही तरीका इस्तेमाल होगा जिससे ये पहले जाती है। अब जब मैं इस पेंडुलम को या इस बॉब को पॉइंट 0 से लेकर A लेके जाता हूं, इस तरह, फिर मैं इसको छोड़ता हूं, ये दोबारा इधर आता है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। इसमें जो टाइम लगता है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। वो टाइम जिसमें ये एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब ये 1 सेकंड में कितने इस तरह के साइकिल पूरा करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसको मैं इस तरह फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता हूं, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन सेम पाथ, सेम वे, और एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हो, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर ले कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, और एनर्जी इसकी क्या रहे? कंजर्व रहे। ठीक है, कंजर्व। और इसके अलावा इसका पाथ जो है वो आपके पास क्या रहे? स्ट्रेट रहे। तो ये आपके पास ऑसिलेशन भी है और इसके अलावा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। जब मैं इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाता हूं,
इस डायरेक्शन से मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूं, लेकिन दोबारा जो फोर्स इसे वापस लेके आती है जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितनी ये जो डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स भी इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब मैं इस बॉल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जाता हूं तो पहले मैं इसको काइनेटिक एनर्जी देता हूं। जितनी मैं काइनेटिक देता हूं वो मुकम्मल किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल में। और जब मैं इसको छोड़ता हूं तो पोटेंशियल फिर किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक में। तो इट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं इस बॉल को इतना ओपन करूंगा मीन पोजीशन से कि ये पाथ स्ट्रेट आ जाए। स्ट्रेट आ जाए तो यहां पे ट्राइंगल बनेगा और यहां से मैं साइन थीटा फिर इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, और इसके अलावा जब मैं इस पेंडुलम को इस पॉइंट तक लेके जाता हूं तो इसकी वेट जो है ये इस तरह डाउनवर्ड होती है। वेट डाउनवर्ड होती है, लेकिन वेट जो है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। पेंडुलम टेंशन इस डायरेक्शन में होती है। तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो टेंशन को बैलेंस करती है, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो इसको इधर लेके जाता है। हॉरिजॉन्टल में आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, और वर्टिकल जो है उसको कौन बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। और इसको कौन बैलेंस करेगा? mg sin थीटा। ठीक है।